जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। बिल्कुल माफ़ी चाहेंगे, आप लोग के गुनाहगार हैं हम लेट होने के लिए। और आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने है ना मैच की वजह से थोड़ा सा लेट किया होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैच के साथ क्लास के लेट होने का कोई संबंध नहीं है। असल में मेरे भाई फॉर्मूला बुक आई है आप लोगों की छप के, और मैं अभी आपको गोदाम की वीडियो दिखा नहीं सकता। तब से सारी किताबें जो हम लोग उतार रहे थे। ठीक है, फॉर्मूला बुक का सेकेंड एडिशन छप कर आ चुका है। अनाउंसमेंट की वीडियो आना बाकी है। थोड़ा सा आप लोगों को पहली बार ऑनलाइन में मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो ये है पूरी फार्मूला बुक, देखो पहले से काफ़ी ज़्यादा थिक है। पुरानी वाली फार्मूला बुक कहाँ है? ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड एडिशन फार्मूला बुक। इसके अंदर में तीन चीज़ें हैं, अभी सभी दिखाएंगे। क्लास नोट्स भी है, कैलकुलेशन ट्रिक्स भी है, ये भी है। ये हमारी पुरानी फार्मूला बुक थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पतली थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 112 पन्ने की। और अब यहाँ पर उसके सामने देखो जस्ट इसका 3 गुना है यहाँ पे ये। आप देख सकते हो इसको रखे अगर हम तो 3 फार्मूला बुक रखेंगे पुरानी वाली तो एक नई वाली के बराबर आएगी। कंटेंट बहुत ज़बरदस्त। चलो थोड़ा सा ये भी दिखा देते हैं, नई वाली फार्मूला बुक पूरी कलर में है, ये दिख रहा है। तो बहुत तगड़ी प्लानिंग मेरे भाई यहाँ पर चल रही है फार्मूला बुक को लेके यहाँ पे। और इसके लिए जो है जी जान लगा चुका हूँ मैं। मेरा इकलौता सपना है, आप ये कह लो कि बच्चों को एक बेस्ट लेवल का कंटेंट देना, और जो कि फार्मूला बुक ही पूरा कर सकती थी। ठीक है, तो इसीलिए तो सारी किताबें अभी गोदाम में आ चुकी हैं और धीरे धीरे भारत के हर कोने में पहुंच रही हैं पहले ही, ताकि जब इसकी अनाउंसमेंट हो और बच्चे जब जाएं तो आराम से दुकानों पर खरीद पाएं। जिसे ऑनलाइन मंगाना है वो ऑनलाइन मंगा ले, और जिसे ऑफलाइन मंगाना है किसी किताब से दुकान से लेना है मेरे भाई वो दुकान से ले ले। ठीक है, तो आज मेरे भाई हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे, और बस इसी में थोड़ा सा लेट लग गया इसीलिए माफ़ी चाहेंगे थोड़ा। ठीक है, अब हमें जो है क्वेश्चन 69 से लेके मेरे भाई 73 तक तो एक तो सॉल्व करना है, 72 तक, और ये खत्म होने के बाद तब आप लोगों के जितने भी डाउट है वो हम ले लेंगे। तो पहले मुझे पढ़ा लेने दीजिए पूरा तरीके से, उसके बाद पूरा वक्त देंगे आप लोगों को, जिसके जो जो डाउट होंगे जैसे डाउट होंगे वो सब मिल जाएगा। सर फॉर्मूला बुक कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ बताएंगे। यूट्यूब पर एक स्पेशल वीडियो उसके लिए आएगी, थोड़ा सा वेट करो। भी बहुत पीछे प्लानिंग कर रहा हूँ मेरे भाई। बस ये समझ लो कि ये एक ऐसी किताब है जो हर बच्चा लेगा ही लेगा, इस बात की मैं दावा करता हूँ। 4 पन्ने भी अगर आपने इस किताब के पढ़ ली ना तो बिना लिए आप मानोगे नहीं, ये मेरा दावा है। ठीक है, आ जाओ। तो आज अपना रेशियो का टॉपिक दोस्त खत्म करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से, काफी मजा आ रहा है रेशियो पढ़ने में दोस्त। ठीक है, चलो भाई। अभी कुछ नहीं बताएंगे, प्राइस प्राइस ऑनलाइन कब आएगा कुछ नहीं है, सब्र करो। 3 दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा, 3 डेज, ओनली 3 डेज बस। ठीक है, आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं दोस्त। 69 में क्या बोला है? In an examination, the success to failure ratio was 5:3, 5:2. Had the number of failure been 14 more, then the number of success to failure would have been 9:5. The total number of candidate who appear for the examination was, यानी एक परीक्षा में सफलता और असफलता का जो अनुपात है वो 5:2 है। ये सफल अभ्यर्थी हैं, ये असफल अभ्यर्थी हैं। यदि असफल अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती है तो सफलता और असफलता का जो अनुपात होता है वो 9:5 होता है। इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, ये मेरे को बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, ट्राई कर जल्दी मेरे भाई, ट्राई करिए यहाँ पे। बिल्कुल सोचिए मेरे भाई कैसे बनेगा यहाँ पर। अभी फार्मूला बुक के बारे में बस नो डिस्कशन, समझो मेरी बात को। स्पेशल वीडियो लाऊंगा, तरीके से समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, एक एक पॉइंट दो समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, और जो भी करूंगा आपके भले के लिए करूंगा, बस इतना समझ लेना। ठीक है, हाँ बाकी अपनी भारत मैच जीत रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं हो, तो पहले से तय था, इसमें कोई नई खबर थी नहीं। हाँ बस कितने रनों से हराएगी ये मेरे भाई जो है वो तय नहीं था, तो वो अब हो जाएगा, पता चल जाएगा। आ जाओ, रन से या विकेट से या जैसे भी है। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पे। तो सवाल देखते हैं थोड़ा कैसे अप्रोच करें, क्या करें। तो कैसे इस सवाल को अप्रोच करें? ये सवाल इतना फेमस है कि ये 2-3 बार अलग अलग जगह आ चुका है। जैसे एक बार यहाँ पर ये भी सवाल है कि इन एन एग्जामिनेशन, सेम तरीके का एक और सवाल है मेरे भाई, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। इसमें सबसे बड़ा लोचा पता है क्या होता है? इस सवाल में दिक्कत यहाँ पर यह है कि 2-3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग आंसर दे रखे हैं। कहीं पर 126 को सही आंसर माना जाता है, कहीं पर 196 को सही आंसर माना जाता है।
अब यहाँ पर हम आपको जो है वो बता देंगे मेरे भाई कि यहाँ पर कितना सही आंसर होगा, क्या होगा यहाँ पे, वो समझिए। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप क्लास बहुत कम क्वेश्चन करवाते हो, ज़्यादा करवाओ। सौरभ एक्साइज इंस्पेक्टर करके। तो मेरे भाई सौरभ देखो, मैं कराने को तो एक क्लास में 20 क्वेश्चन करा सकता हूँ, बट मेरे भाई अगर उसमें तुम्हें 4 समझ में आया और 16 समझ में नहीं आया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ठीक है। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है यार कि 7 क्वेश्चन करवाए हैं, 8 करवाए हैं यार, 12 करवाने थे, 13 करवाने थे, 15 करवाने थे। फिर जब मैं आप लोगों के कमेंट देखता हूँ ना, रिपीट, दोबारा समझाओ, एक बार और समझाओ, तो मुझे वहां पर मेरी स्पीड धीरे हो जाती है। या तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल ना दूं और मेरे भाई हम आपको यहाँ पर कोई भी रिपीट ना करें, डेफिनेटली मैं भी बाकी लोगों की तरह पे 10-10, 12-12, 15-15 सवाल करवा सकता हूँ। फिर उस केस में ये होगा, मेरा 1% कमेंट पे फोकस नहीं होगा। कोई बोलेगा तो झरिया देंगे, सुना देंगे, डांट देंगे और सिर्फ अपने लय में भागते चलेंगे। उस केस में तो मेरे भाई डेफिनेटली लिखवा लो, मैं औरों से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। बट फिर वही बात है, समझ में आए नहीं आए उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो इसीलिए दोस्त जैसे करा रहा हूं उसको सीखो, समझो और ध्यान दो उस पर। आ जाओ चलो। तो एक एग्जामिनेशन में सक्सेस का और फेलियर का रेशियो हमारा 5:2 है। अगर हम फेलियर की संख्या को 14 बढ़ा देते हैं तो सक्सेस का जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो 9:5 हो जाएगा। किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे और किस तरीके से मेरे भाई हम बनाएंगे यहाँ पर, वो ज़रा देख लीजिए। 7 का मल्टीपल मेरे भाई आपका ये भी है और 7 का मल्टीपल आपका यहाँ पर ये भी है। तो हम कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, देखो। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हम सक्सेस ले लेते हैं और यहाँ पर हम फेलियर ले लेते हैं। अगर हम सक्सेसफुल की बात करें तो मानो 5x कैंडिडेट सक्सेसफुल है तो 2x कैंडिडेट मेरे भाई फेल है। हम ऐसे कह सकते हैं कि सर एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात 5:2 है। ठीक है। कितना है, तो 5:2 है। तो ये हमारा हो गया मेरे भाई सफलता और असफलता का अनुपात। क्वेश्चन में बोला गया हैड द नंबर ऑफ फेलियर बीन 14 मोर। यदि फेल करने वालों की संख्या को हमने 14 बढ़ा दिया, तो अगर फेल करने वालों की संख्या को हमने 14 बढ़ा दिया तो इसमें क्या करेंगे, +14। अब लोगों को लगता है कि सिर्फ इसमें +14 किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर 14 लोग ज़्यादा फेल होंगे तो इसका मतलब अब 14 लोग क्या होंगे, तो कम पास होंगे मेरे भाई यहाँ पे। और तब ये रेशियो हमारा कितना बन जाएगा, तो ये रेशियो हमारा 9 और 5 का बन जाएगा। जैसे मानो कल के दिन मेरे भाई क्लास में 10 बच्चे पास होते थे तो 20 फेल होते थे। अब पास करने वालों की संख्या 5 और बढ़ गई तो इसका मतलब फेल करने वालों की संख्या 5 कम हो जाएगी, या फेल करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी तो पास करने वालों की मेरे भाई यहाँ पर संख्या कम हो जाएगी। इस तरीके से तो ये सक्सेस और फेलियर का रेशियो है। अगर फेल करने वालों की संख्या बड़ी है तो पास करने वालों की संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और ये हमारा इतना रेशियो हो जाएगा। हम थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलेंगे सर 5 × 5 हमारा 25x और ये हमारा 70 हो जाएगा। 9 × 2 हमारा 18x और ये हमारा हो जाएगा 14×9 126 मेरे भाई। अगर हम यहाँ देखते हैं कुल मिलाकर तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 25 में से 18 गया तो 25 में से 18 गया तो मेरे भाई 7x हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा, ये 70 उधर जाके जुड़ेगा तो 196 हो जाएगा यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पर क्वेश्चन में कि हमसे पूछा क्या गया है, पास करने वालों की संख्या पूछा है, फेल करने वालों की संख्या पूछा है, या फिर दोस्त हमारा टोटल पूछा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बोला गया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या अगर हम बात करें तो टोटल हमारा कितना होगा, तो टोटल हमारा 7x होगा और 7x का मान कितना निकल कर आया है, तो 196 निकल कर आया है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अब इसमें जैसे तब से काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में 126 बता रहे हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि इंटरनेट पर यहाँ पर ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि मेरे भाई वहाँ पर जो सवाल हैं वो यहाँ पर ये हैं कि कई लोगों ने सॉल्यूशन करते वक्त यहाँ +14 तो ले लिया लेकिन यहाँ -14 नहीं लिया और जिसके चलते उसका आंसर मात्र मेरे भाई 126 आ गया। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। अगर फेल करने वालों की संख्या बड़ी है तो इसका मतलब पास करने वालों की संख्या कम होगी, या फेल करने वालों की संख्या में कमी हुई है तो पास करने वालों की संख्या जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो क्लियर है, तो यानी पहले ये पास था और पहले ये फेल था, फेल में बढ़ा दिया तो पास में कमी हो गई और ये हमारा इस तरीके से दोस्त हमारा आंसर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे दोस्त क्या बोला गया है, पढ़ो यहाँ पे, पॉइंट क्लियर करो अपना। तो क्वेश्चन नंबर 70 में यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक है, पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास, ठीक है,
In an examination, the number of students who pass and the number of students who failed were in the ratio 25:4. If one more student had appear and pass and the number of fail student was 3 लेस देन द अर्लियर, और यहाँ पहले मेरे भाई फेल करने की संख्या में 3 कम है पहले की तुलना में, देन द रेशियो ऑफ पास स्टूडेंट टू रेशियो ऑफ फेल स्टूडेंट वुड हैव बिकम 22:3. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास द एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट टू फेल द एग्जामिनेशन. बहुत प्यारा मेरे भाई ये सवाल है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 25:4 था. कितना था मेरे भाई यहाँ पर? तो 25:4 था मेरे भाई. यदि एक छात्र अनुपस्थित हुआ है और यहाँ उत्तीर्ण हुआ है और अनुत्तीर्ण होने वाली छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम थी, ठीक है, तो उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात अनुत्तीर्ण छात्रों के साथ मेरे भाई 22:3 है. प्रारंभ में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का जो हमारा अंतर है वो हमारा कितना है? एक बहुत ही प्यारा सवाल. क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो अगर हम बात करते हैं तरीके से यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे? पीछे वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या फ़र्क है? मोहित पाठक क्वेश्चन नंबर 65 लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर देंगे. मैंने पहले ही कहा है कि पहले मुझे पूरा पढ़ा लेने दो, उसके बाद तुम्हें कोई भी डाउट होगा बच्चे मैं खुद बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है. सारे के सारे यहाँ पर लास्ट में बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो आप लोग इस सवाल को पढ़ो ज़रा, यहाँ पे क्या कहा गया, ठीक है. ट्राई करोगे मेरे भाई आप लोग यहाँ पे? बताइए बताइए, ट्राई करेंगे आप लोग? चलिए मेरे भाई ट्राई करिए. सवाल को मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, ट्राई करके देखो ताकि देखते हैं आपका आंसर कितना आ रहा है. 174 आ रहा है कि 126 आ रहा है? इसमें भी सेम कहानी, ठीक है. बस इसकी थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफरेंट है पिछले वाले की तुलना. मेरे भाई ट्राई करिए आप लोग. हो गया मेरे भाई यहाँ पे? चलो तो ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार ये सवाल है. समझिएगा जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर वो समझिए. पीछे वाले क्वेश्चन को लेकर 2 डाउट है आप लोगों के मन में, वो दोनों डाउट पहले तो सॉल्व करता हूँ. पहला डाउट यहाँ पर बच्चों के मन में ये है कि आपने 14 यहाँ प्लस किया है तो यहाँ माइनस क्यों किया है? मैं आप ही लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए आज आपके क्लास में 10 बच्चे मेरे भाई पास करते हैं. कितने बच्चे पास कर रहे हैं? तो 10 बच्चे पास कर रहे हैं और 20 बच्चे जो हैं यहाँ पे फेल कर जा रहे हैं. मैंने कल के दिन कहा यार कि 2 बच्चे हैं ना, इन्होंने इस बार मेहनत की, बहुत शानदार मेहनत की, और 2 और बच्चे जो हैं यहाँ पर वो पास हो गए. अब पास होने वाले की संख्या कितनी है? तो 12 है. तो आप मुझे बताओ फेल होने वाले की संख्या कितनी होगी? तो जाहिर सी बात है 2 बच्चे अगर पास हो गए हैं तो यहाँ 2 बच्चे अब कम फेल होंगे, यानी 18 होंगे. क्लास की टोटल जनसंख्या थोड़ी बदल जाएगी यार. अगर टोटल पहले 30 बच्चे हुआ करते थे तो आज भी 30 ही बच्चे होंगे. समझ में आ गया बात? आज भी 30 ही बच्चे होंगे. बच्चों की संख्या थोड़ी बढ़नी है यहाँ पे. पास का संख्या बढ़ेगा, फेल कम हो जाएगा, फेल बढ़ेगा, पास कम हो जाएगा. जब तक कोई नया बच्चा ना आ जाए, जब तक बाहर से कोई बच्चा अपीयर ना हो जाए, तब तक ये टोटल हमारा सेम रहता है. तो इसी वजह से पहले यहाँ पास 5 करते थे, फेल हमारे 2 करते थे. उसमें से क्या हुआ? 14 अधिक फेल कर गए तो 14 कम पास कर गए. ये हमारा पहला डाउट क्लियर हो गया. दूसरा मेरे भाई डाउट यहाँ पर ये है, सर आपने टोटल को 7x क्यों लिया है? मैं टोटल को 7x क्यों ना लूँ? अब एक बात बताओ, यहीं पर मेरे भाई टोटल मैं कितना लूंगा? तो 10 + 20 यानी 30 ही लूंगा ना. यानी पास और फेल को जोड़ने पे ही तो मेरा टोटल आएगा ना. तो पहले मेरे भाई पास करने वाले 5 थे और फेल करने वाले 2 थे, तो यानी टोटल कितने थे? 7 थे. तो इसलिए मैं टोटल की वैल्यू कितना निकालूंगा? 7x निकालूंगा. कॉमन सेंस की बात है. अब आ जाइए इस वाले
सवाल में देखिए, इस वाले सवाल में क्या बोला है। इन एन एग्जामिनेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल वर इन द रेशियो 25:4। तो जो स्टूडेंट हमारे पास करते हैं और जो स्टूडेंट हमारे फेल करते हैं, तो उनका रेशियो कितना है, 25:4 है। तो पास करने वाले को मैं 25x बोलूंगा और फेल करने वाले को 4x मेरे भाई बोलूंगा यहाँ पे। One more student had appear and pass and number of fail student was 3 less than earlier। अब यहाँ पर एक लाइन में आपको समझाते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिखा होता और सिर्फ ये लाइन लिखा होता मेरे भाई, ये लाइन गायब होता। कौन सा लाइन गायब होता, ये वाला लाइन कि वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर, वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर, ये मेरे भाई गायब होता, एंड पास्ट ये गायब होता, और सिर्फ लिखा होता कि नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट वाज 3 लेस देन अर्लियर। फेल करने वालों की संख्या में 3 की कमी होती पहले की तुलना में। तो यहाँ पर क्या करते, -3, तो यहाँ पर क्या करते, +3, कि भैया 3 इस बार कम फेल हुए हैं, मतलब वो तीनों के तीनों मेरे भाई क्या हैं, तो पास हो गए हैं। तो यहाँ पर फेल करने वालों में 3 घटाएंगे तो पास करने वालों में 3 हम जोड़ेंगे, ये हम लिखते हैं यहाँ पे। चूंकि इसके अंदर में ये डिफरेंट वैरायटी हो गई, पीछे वाले से थोड़ी सी ये अलग हो गई। इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर एक लाइन हमारे पास नया ऐड हो गया, और वो लाइन क्या ऐड हो गया यहाँ पर कि वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर, एक बच्चा नया आया। और वो आया तो किसके खाते में गया, वो पास के खाते में गया कि फेल के खाते में गया, तो बोला गया वो आते ही मेरे भाई पास कर गया। तो आएगा और आकर क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा, इसलिए हम उसको पास के संख्या में जोड़ देंगे और उसका फेल के साथ कोई तात्पर्य नहीं होगा। जैसे मानो इस कमरे में कुछ लोग हैं जो पास हैं और इस कमरे में कुछ लोग जो हैं वो फेल हैं। बाहर से एक नया बच्चा आता है और वो पास कर जाता है, तो पास कर जाता है तो पास वाले ग्रुप में चला जाएगा, उससे फेल वाले का नुकसान होगा, नहीं होगा ना। वो पहले जितने थे मेरे भाई वो अभी उतना रहेंगे, उनसे उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये +1 हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई कहा गया एंड द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट was 3 लेस देन अर्लियर, और फेल करने वालों की संख्या में मेरे भाई 3 की हमारी कमी आ जाती है। तो उस केस में रेशियो ऑफ पास स्टूडेंट टू फेल स्टूडेंट वुड हैव बीन 22:3। तो पास और फेल का हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, तो 22:3 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई पास करने वालों की सॉल्यूशन हमारी इतनी हो गई और फेल करने वालों का हमारा रेशियो इतना हो गया। अब अगर हम देखते हैं तो सॉल्व करिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, द रेशियो ऑफ पास स्टूडेंट टू फेल स्टूडेंट वुड हैव बीन 22:5। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सॉल्व करते हैं ज़रा इसको, तो बोलेंगे सर 3 × 25 हमारा कितना हो जाएगा, तो 75x हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 22 से अगर हम गुना करेंगे तो सर यहाँ पर 88 हो जाएगा, और 22 का 3 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो 66 हो जाएगा। अगर हम थोड़ा माइनस करेंगे तो 75 88, देखो 66 को इधर जोड़ के लेके आओगे तो 69 होगा, और इसमें से मेरे भाई इसको घटाओगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा कुल मिलाकर, तो बोलोगे सर ठीक है 88 में से अगर हम इसे घटाते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा, 75 13x हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है जरा देखिए, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है देन द रेशियो, क्वेश्चन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास द एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल द एग्जामिनेशन। हमसे 21x का मान बोला, नहीं थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट हमें लेके चलना पड़ेगा, और हम यहाँ पास और फेल का रेशियो नहीं लेंगे, हम यहाँ पर पास और फेल का रेशियो नहीं लेंगे, हम यहाँ पर अपीयर और फेल का रेशियो लेंगे। इस सवाल को थोड़ा मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, पास फेल ना लेकर हम यहाँ पर अपीयर का और यहाँ फेल का रेशियो लेंगे, ये हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। अपीयर और फेल का रेशियो कैसे लेंगे, पहले आप समझिए इस बात को। पहले यहाँ पर क्या थे, देखो पास फेल के रेशियो से भी बना सकते हैं, लेकिन पास फेल के रेशियो में हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट यहाँ पर ये हो जाएगा कि इसके लिए 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ हम -3 लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें +3 लिखना पड़ेगा, ये हमारा हो जाएगा। जैसे मानो यहाँ पर अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो छोटा सा बात की, अब जैसे मानो 3 बच्चे फेल हो गए, तो 3 बच्चे फेल हो गए, तो यहाँ पर यदि हम -3 लिखेंगे तो यहाँ पर वो तीनों के तीनों जाके यहाँ पास हो जाएंगे। तब मेरे भाई यहाँ पर 22 और 3 का हमारा बनेगा, तब हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 75x हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 4 × 3 तुम्हारा हो जाएगा 12, 22 का 4 गुना करोगे तो 88x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हमारा 66 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो अब 88 में से आप इसे घटा लो तो कुल मिलाकर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 66 को अगर आप इसमें जोड़ोगे तो कुल मिलाकर ये हमारा 78 हो जाएगा। ये काटोगे मेरे भाई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और अगर x की वैल्यू 6 आ जाएगी तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल। तो यहाँ पर पास और फेल का डिफरेंस पूछा गया है, तो पास और फेल का यहाँ पर
पर डिफरेंस हमारा कितना होगा, तो पास और फेल का मेरे भाई डिफरेंस होगा वो 25x माइनस 4x, यानी यहाँ पर 21x हो जाएगा। और इस 21x का मतलब 21 इंटू 6, यानी कि हमारा 126 होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो बहुत सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर कहानी है। और सिंपल सा कहानी दोस्त यहाँ पर क्या है कि जब भी पास और फेल वाला क्वेश्चन हम करते हैं, अगर आप एज इट इज़ जाना चाहते हो, जैसे यहाँ पास ले लिया और फेल ले लिया, तो यहाँ पर एक नया बच्चा क्लास में आया और वो नया बच्चा क्लास में आया और वो सीधा पास के ग्रुप में चला गया, तो इसीलिए उसमें हमने +1 किया और माइनस हमने फेल वाले में से नहीं किया। जैसे मानो इस क्लास में मेरे राइट में सारे पास वाले हैं, लेफ्ट में सारे फेल वाले हैं। अब मैंने टेस्ट दे दिया मेरे भाई, और टेस्ट दे दिया, तब तक एक बच्चा बाहर से आ गया, बोला सर हमको भी टेस्ट देना। हम बोले दे दो भाई टेस्ट। तो वो टेस्ट दिया और पास हो गया, तो किसके ग्रुप में जाएगा, पास वाले में। और फेल हो जाता तो किसके ग्रुप में जाता, फेल वाले में। तो उसके पास होने से या उसके फेल होने से इनका मेरे भाई कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो पास कर गया तो इसमें +1 कर देंगे, वो फेल कर गया तो इसमें +1 कर देंगे। वो आया और यहाँ पर पास कर गया तो +1 कर दिया। अब उसके बाद मैंने पेपर दिया, तो पहले जितने बच्चे फेल होते थे, अब उसमें से 3 बच्चा कम हुए। इसमें से जो फेल वाला ग्रुप था ना, इसमें से 3 बच्चा ऐसा हुआ कि सर इस बार हम मेहनत किए हैं, हम पास हो गए, उसको इसमें से उठा के ले जाके हम इसमें दे दिए। तो इसमें से कम हो गया, उसमें से ज़्यादा हो गया, इसीलिए इसमें से -3 किया और इसमें जाकर उसको +3 कर दिए। सॉल्व किए तो x का मान आ गया, और x का मान आ गया तो मेरे भाई हमने टोटल की वैल्यू निकाल दी। समझ में आ गया। बाकी इस सवाल को मेरे भाई करना है दूसरे वे में, तो इस दूसरे वे में हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं वो हम आपको समझा देते हैं। दूसरे वे में अगर हम इसे करना है तो हम अपीयर और फेल का डेटा ले सकते हैं। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि देखो, जिसका डेटा दिया गया होता है उसका डेटा टोटल के साथ ले लो। उसका डेटा किसके साथ ले लो, टोटल के साथ ले लो। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा कर लो कि सर मेरे पास 2 डेटा दिए गए हैं। एक हमारा यहाँ पर कौन सा डेटा है, तो एक वो डेटा है जो बच्चा अपीयर किया है, और एक वो डेटा है सर जो हमारा बच्चा जो है वो फेल किया है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो टोटल है, टोटल का मतलब यहाँ पर अपीयर हो गया, तो यानी टोटल का मतलब क्या हो गया, अपीयर हो गया, कि जो बच्चा पेपर देने जा रहा है वो टोटल है, यानी अपीयर देने जा रहा है, उसको मेरे भाई हम फेल के साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा कहानी वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 25 बच्चा पास होता था, 4 बच्चा फेल होता था, तो टोटल कितने थे, तो बोलोगे सर टोटल हमारे 29x थे। उसमें हमारे फेल कितने थे, तो फेल हमारे मेरे भाई 4x थे यहाँ पे। ठीक है, अब बोला गया कि टोटल में 1 का इजाफा हो गया, तो टोटल में 1 का इजाफा हो गया, और फेल करने वालों की संख्या में 3 की कमी हो गई, तो फेल करने वालों की संख्या में 3 की कमी हो गई। अब हमारा टोटल कितना हो जाएगा, तो 22 हमारे पास मेरे भाई पास हैं और 3 हमारे पास फेल हैं, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। और फेल करने वालों की संख्या लेनी है तो 3 ले लेनी है। ये मेरे भाई यहाँ पर खुद एक ट्रिक है जो हम आपको समझा रहे हैं, कि जिसका डेटा दिया होता है उसी का रेशियो ले लेते हैं। अगर मानो पास और फेल का डेटा दिया है तो उसी का रेशियो ले लीजिए यहाँ पे। अब देखेंगे तो 3 को 29 के साथ मेरे भाई गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 87x हो जाएगा, और ये हमारा 3 हो जाएगा। 25 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 25 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा। दोस्त अगर हम देखते हैं 75 को इधर ला के जोड़ोगे तो ये तुम्हारा 78 हो जाएगा, और 100 में से इसको घटाओगे तो 13 हो जाएगा। x का मान मेरे भाई 6 निकल के आएगा। x का मान कितना निकल कर आएगा, 6 निकल के आएगा। और अगर x का मान मेरे भाई 6 निकल कर आ गया तो क्वेश्चन बोला है कि पास वाले का और यहाँ पर जो है फेल वाले का डिफरेंस बताओ। तो ये हमारा पास है और ये हमारा फेल है। डिफरेंस हमारा कितने का है, तो डिफरेंस हमारा 21x का है। जो डिफरेंस है मेरे भाई वो हमारा कितने का है, तो डिफरेंस हमारा 21x का है। तो यानी 21 और इंटू हमारा x का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पर 126 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 126 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। मज़ा आ गया सर, क्या बात है। कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जो हम आप लोगों को ना समझा पाए हों, बताओ, कभी कुछ ऐसा हुआ है बताइए। ठीक है, हाँ, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आप क्या ले रहे हैं और क्या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। 71 नंबर सवाल देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है। एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें मेरे भाई बस एक ट्रिक याद रखना, पता है क्या, कि सर जिसका डेटा दिया गया होगा ना हम उसका लेंगे। अगर अपीयर का दिया है और फेल का दिया है तो हम अपीयर अपॉन फेल लेंगे। ये अपीयर थे और ये फेल थे। अपीयर में 1 बढ़ गया, फेल में 3 कम हो गया, तो ये अपीयर हो गया और ये फेल हो गया। सॉल्व कर लीजिए, सबसे बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने दोनों मेथड आपको समझा दिया, दोनों तरीके से समझा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ चलो।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से तीन को जो है 3 राष्ट्रीय दलों द्वारा नामांकित किया गया था। उन्हें 2:3:4 के अनुपात में वोट मिले थे। कुल वोट 1,89,000 थे और यहाँ पर चौथे उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले थे। और राष्ट्रीय दलों के 3 उम्मीदवार को कितने वोट मिले, हमें यहाँ पर ये बताना है। इन एन इलेक्शन द 4 कैंडिडेट वर देयर इन अ फ्रे। फ्रे का मतलब होता है थोड़ा सा दंगल होना। आउट ऑफ विच देयर 3 वर नॉमिनेटेड, ठीक है, फ्रॉम द 3 नेशनल पार्टीज एंड दे गॉट वोट इन द रेशियो 2:3:4। उनको किस तरीके से मेरे भाई पैसा मिला, तो 2:3:4 में मिला। उसके बाद बोला गया जो टोटल वोट है हमारा वो 1,89,000 है और उसमें चौथे कैंडिडेट को मेरे भाई इतना मिला है। द वोट ऑब्टेन्ड बाई 3 कैंडिडेट ऑफ द नेशनल पार्टी आर। आसान भाषा में कि चुनाव होता है, ठीक है, पूरे गांव में चुनाव होता है। पूरे गांव में जो वोटों की संख्या है वो यहाँ पर 1,89,000 वोट है, ठीक है। और ये चुनाव 4 उम्मीदवारों के बीच में होता है और उन 4 उम्मीदवारों को वोट किस किस अनुपात में मिलते हैं, तो मेरे भाई उनमें से चौथे उम्मीदवार का नंबर दे दिया गया कि चौथे उम्मीदवार को 18,000 मिलते हैं। अब 1,89,000 में से 18,000 यहीं लेके चल गया, तो जो बाकी वोट बचेंगे उनको हम किस रेशियो में बांटेंगे, तो उनको हम 2:3:4 में बांटेंगे। यानी चौथे उम्मीदवार को कितना वोट मिला है वो दे दिया गया है, वोटों की संख्या, और बाकी 3 लोगों की संख्या ना देके उनका रेशियो दे दिया गया है कि फलाने को फलाना 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 रेशियो में हमने वोट दिया है, ठीक है। तो हमसे बोला है सबका मान बताओ। अब कुछ लोग क्या होते हैं यार, इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली है ना सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है तुम सॉल्व कर रहे हो, बढ़िया बात है, एक बार यार तुम रेशियो देख लो। कई बार ऐसा होता है कि रेशियो वाले सवालों में सॉल्व करने के पहले हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखना होता है। तो अगर हम ऑप्शन को यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन कितना है, 2:3:4 है। तो अगर हम देखेंगे तो जैसे 19,000 से काटो 2 बार में, 19,000 से काटो 3 बार में, 19,000 से काटो 4 बार में, तो रेशियो 2:3:4 है। 17 से काटेंगे 2 बार में, 17 से काटेंगे 3 बार में, 17 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है। अगर हमारा 18 से काटे तो 2 बार में, 18 से काटे 3 बार में, 18 से काटे 4 बार में। यानी मेरे भाई लगभग लगभग जो अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई सारे ऑप्शन जो हैं वो 2, 3 और 4 के रेशियो में है। तो मेरे भाई हमें जो है वो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। हाँ, एक स्थिति में सॉल्व नहीं करना पड़ सकता है, बताऊँ मैं किस स्थिति में, वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास टोटल वोट कितना, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। टोटल वोट हमारे पास कितना है, तो 1,89,000 है। यहाँ पर मेरे भाई 2 तरीके से ये बटा है। एक यहाँ पर जो चौथा कैंडिडेट है, जो हमारा 4th कैंडिडेट है, तो 4th कैंडिडेट को हमने कितना वोट दे दिया है, तो 18,000। अब 18,000 वोट हमने इसको दे दिए, तो मेरे भाई इस वोट में से इतना वोट ये लेकर चला गया, तो जो बाकी वोट होंगे वो कौन ले जाएंगे, बाकी 3 लोग ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इसमें से हम इसे घटा देते हैं, 18,000 इसमें से घटा दो, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 171। कितना हो जाएगा सर, 171, 1,71,000, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, 1,00,000 कितना हो जाएगा सर, 1,71,000 हमारे पास वोट हो जाएंगे यहाँ पे। ये बाकी 3 लोगों को मिलेंगे। किस किस को मिलेगा, तो पहले को मिलेगा, दूसरे को मिलेगा और तीसरे को मिलेगा सर यहाँ पे, ठीक है। और इनको किस रेशियो में मिलेगा, तो इनको मिलेगा 2:3:4 में। तो मैंने कहा यार सवाल को सॉल्व करने के पहले सारे ऑप्शन एक बार देख लो। आपने चेक किया तो 2:3:4, 2:3:4, 2:3:4, 2:3:4 सारे के सारे हैं, लेकिन इसमें कौन से ऑप्शन का जो टोटल है वो 1,71,000 आना चाहिए। किसका टोटल 1,71,000 है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 7, 5, 12, 3 जो है 15 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है 7, 6, 18 और ठीक है 8, 7, 15, 6, 21 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। तो यही हमारा 1,71,000 बना रहा है। बाकी मेरे भाई और कोई नहीं बना रहा है। 6, 5, 11, 3, 14 और यहाँ पर 8, 1, 9, 4, 13 बिल्कुल भी नहीं बना रहा है। मतलब इसमें मेरे भाई और कोई ऑप्शन जो है वो हमारा 71,000 नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमारा बच रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, 38,000 बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ही बच रहा है। बाकी अगर हम मेथड से करना चाहते हैं तो देख लो कि सर ये वोट था, इतना वोट चौथे को चला गया, इसमें से इसको घटा दीजिए तो बाकी 3 लोगों को ये वोट जाएगा। अब बाकी 3 लोगों को ये वोट जाएगा तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे पता है, 4, 3, 7 और 2, 9। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए यही 9 यूनिट मिलकर सर किसके बराबर है, तो 9 यूनिट मिलकर 171,000 के बराबर है।
तो 1 यूनिट हमारा किसके बराबर, 9 का 1 गुना 9 मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर जो 9 का 9 गुना हो जाएगा, 1 यूनिट हमारा 19,000 के बराबर, और अगर 1 यूनिट 19,000 के बराबर तो 2 यूनिट का मान हमारा 38,000 हो जाएगा दोस्त यहाँ पे। 3 यूनिट का मान हमारा 57,000 हो जाएगा, 19,000 से गुना कर दो, और 4 यूनिट का मान हमारा 76,000 हो जाएगा। ये ध्यान रखो यहाँ पे, तो 38,000, 57,000, 76,000, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हम पहले भी बोले थे। फायदा पता है क्या होता है कि यार इतना कन्वर्जन करना नहीं होता है, थोड़ा सा बुद्धि बीच बीच में लगाया करो। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर है ना, आपको एग्जामिनर को लिख कर नहीं बताना है कि मैंने ये मेथड अप्लाई किया था और ये नहीं किया था। आप बचपन में अब नहीं है दोस्त यहाँ पे, आपको सीधा अपना आंसर बताना है। तो बस वही बात है, आप यहाँ समझिए इस बात को लेकर कि सर ये हमारे कुल वोटों की संख्या थी, इतना चौथे को चली गई तो इतना बच गई, इसको हमें बांटना था। इसको बांटने के पहले मैंने देख लिया कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीनों को जोड़ने पे 1,71,000 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। जब वहीं पर आ गया तो हम आगे क्यों बढ़ें और क्यों सॉल्व करें, क्या ज़रूरत है मेरे भाई यहाँ पे। जितेंद्र कुमार कहते हैं सर फोर्थ को सब्ट्रैक्ट क्यों किया। अरे यार ये 4 लोगों की संख्या है, और 4 लोगों में से मेरे भाई एक व्यक्ति का तुम नहीं निकालोगे तो बाकी 3 लोगों का मान तुम्हें कैसे मिलेगा। गजब बात करते हो यार। मैंने कहा तुम्हारे चारों दोस्तों को मैंने मिला के 400 रुपये दे दिए, जिसमें तुम्हारे पास 50 हैं, तो बाकी दोस्तों के पास कितने हैं, 350 रुपये हैं। अब बोलोगे काहे माइनस किया, अगर हम नहीं माइनस करेंगे तो तुम्हारे बाकी 3 दोस्तों के पास कितने रुपए हैं कैसे पता चलेगा। तो तुम्हारा शेयर टोटल में से माइनस करेंगे तब ना पता चलेगा। तो टोटल में से इसका शेयर माइनस करोगे तब ना मेरे भाई यहाँ पर इनका शेयर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एमटीएस में मेरे भाई पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, एक चीज और हम आप लोगों को बता दें, हो सकता है आप लोगों के मन में कोई पॉइंट आ रहा हो कि यार रेशियो में सर ने जो है ना थोड़े कम क्वेश्चन दिए हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पर जो शीट दे रहा हूँ आप लोगों को कैसे दे रहा हूँ, मैं रेशियो अलग दे रहा हूँ, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर प्रोपोर्शन आपको अलग दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एज यहाँ पर अलग दे रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर पार्टनरशिप जो है वो हम आपको अलग दे रहे हैं। ठीक है, या तो ऐसी हो जाती मेरे भाई कि चारों का मिक्स मिला के कंबाइन शीट हम आपको 200 सवालों का दे देते हैं, एक तो या तो ये हो जाता, और नहीं तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको जब अलग अलग शीट दूंगा तो कैसे, जैसे रेशियो में आपके टोटल 72 क्वेश्चन हो गए, और ये क्लासरूम शीट हो गई। ठीक है, प्रैक्टिस शीट में भी मेरे भाई लगभग 70 से 80 सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद प्रोपोर्शन में आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलेगा, एजेस में आपको लगभग 35 से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और पार्टनरशिप में भी आपको मेरे भाई 50 क्वेश्चन मिलेगा। तो मेरे भाई या तो हम इस तरीके से पूरा का पूरा कर सकते हैं, यहाँ पर ये 40 से 50 भी जा सकता है। अभी तक पार्टनरशिप की जो स्थिति है मेरे भाई 60 सवालों तक हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो 6 3 9 5 आपका हो गया 14, 14 7 21, यानी इस तरीके से मेरे भाई 200 प्लस आपके क्वेश्चन जा रहे हैं। तो इसलिए आप इस पॉइंट पे मत जाना कि सर यहाँ पर जो है कम क्वेश्चन है कि ज़्यादा क्वेश्चन है। वैरायटी आपके सारे के सारे कवर हैं, एक एक टाइप हमने कवर किया है। उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी खुद से क्लास में दिए हुए हैं, तो उस बात पर आप फोकस करना। ठीक है, मैं सभी के सभी अलग अलग यहाँ पर कराऊंगा, इस पॉइंट का आप ध्यान रखना। हाँ जी, चलिए पूरे रेशियो प्रोपोर्शन एजेस पार्टनरशिप मिला के आपको 150 से 200 के बीच में सवाल क्लासरूम के रहने वाले हैं, और 150 से 200 सवाल मेरे भाई प्रैक्टिस के रहने वाले हैं। 300 प्लस क्वेश्चन आपको टोटल मिलेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए चलिए, तो ये क्वेश्चन ज़रा देखिए क्या बोला गया है। एक पार्टी हॉल में नीले और लाल रंग की पोशाकें पहने लोग हैं। नीले रंग के पुरुषों की संख्या, नीले रंग में पुरुषों की संख्या और लाल रंग में महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:7 है। लाल रंग में पुरुषों की संख्या, नीले रंग में महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:1 है। यदि नीले रंग में लोगों की संख्या का अनुपात लाल रंग में संख्या का अनुपात हमारा जो है 35 और 76 है, तो पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या के साथ अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अभी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है। ऑफिस ए ऑफिस बी वाला ये सवाल है दोस्त, यहाँ पे ऑफिस ए और ऑफिस बी वाला ये सवाल है। आप यहाँ पर ज़रा चलो और ये वाला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। एक पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था जस्ट ये उसी का फोटोकॉपी है, क्वेश्चन नंबर 62 का। यहाँ पे द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑफिस ए एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑफिस बी करके, कि पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ए बोला था, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन बी बोला था। तो ए का हमने मेल भी लिया था, फीमेल भी लिया था ऊपर में, और बी का मेल और फीमेल भी लिया था हमने ऊपर में, और उसका रेशियो निकाला। फिर उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ए का फीमेल, बी का फीमेल, और इस तरीके से ये बोला गया था। ये सारे पॉइंट यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश प्रधान, धन्यवाद भाई आपके प्यारे से कमेंट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी तरीके से हमारा ये सेम क्वेश्चन है। क्या क्या डेटा दिया गया है ज़रा देखो तो सही पहले। तो बोला गया देयर आर पीपल इन ब्लू एंड रेड, ये पूरा का पूरा मेरे भाई ऑफिस है, ऐसे समझ लो। इसमें कुछ लोग आज नीला कपड़ा पहन कर आए हैं, तो कुछ लोग मेरे भाई लाल कपड़ा पहन कर आए हैं।
अब क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन इन ब्लू टू नंबर ऑफ वुमेन इन रेड। अगर हम बात करते हैं तो मेन जो है यहाँ पे ब्लू में और यहाँ महिलाएं जो हैं यहाँ पे रेड में हैं, उनका अनुपात हमारा कितना दिया गया है, तो नंबर ऑफ मेन इन ब्लू टू वुमेन इन रेड इज 3:7 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ बोला गया द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ मेन इन रेड टू वुमेन इन ब्लू। अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेन इन रेड और वुमेन इन कौन हो जाएगा, तो वुमेन इन ब्लू हो जाएगा कि मेन इन रेड टू वुमेन इन ब्लू, ये रेशियो हमारा कितना है, तो 2:1 है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू टू नंबर ऑफ पीपल इन रेड, यानी ब्लू में जितने लोग हैं और रेड में जितने लोग हैं, ब्लू में जितने लोग हैं और रेड में जितने लोग हैं, उनका अनुपात कितना होगा, 35:76 होगा, ब्लू और रेड। तो मेरे भाई जब यहाँ पर मैं ब्लू लूंगा, समझना मेरी बात को, और जब मैं यहाँ पर रेड लूंगा, तो जब मैं ब्लू लूंगा तो क्या लूंगा, सिर्फ मेल लूंगा या क्या लूंगा, सिर्फ फीमेल लूंगा या क्या लूंगा मेरे भाई, दोनों लूंगा। बताओ जल्दी से मुझे आप लोग, ठीक है आप यहाँ बताओ, जब हम ब्लू लेंगे तो सिर्फ मेल लेंगे, सिर्फ फीमेल लेंगे या दोनों लेंगे। तो जाहिर सी बात है यार, ब्लू कलर के कुछ लोग मेल भी हैं, ब्लू कलर के कुछ लोग फीमेल भी हैं, रेड कलर के कुछ लोग मेल भी हैं और रेड कलर के कुछ लोग फीमेल भी हैं। तो जब ब्लू लेने की बात आती है, इट मीन्स हमें दोनों लेना है, तो यानी नंबर ऑफ मैन इन ब्लू टू नंबर ऑफ फीमेल इन ब्लू डिवाइडेड बाई, यहाँ पर रेड लेंगे उसी तरीके से, तो नंबर ऑफ मैन इन रेड टू नंबर ऑफ फीमेल इन रेड यहाँ पे। और ये वैल्यू दोस्त हमारी कितने के बराबर होगी, तो ये हमारा 35:76 होगा। कितना होगा, तो 35:76 होगा यहाँ पे। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों लेंगे, सिंपल सी बात है। तो अब मेरे भाई यहाँ पर तीनों के पॉइंट हमने जस्टिफाई कर लिए, तीनों पॉइंट को हमने तरीके से एक एक लिख लिया। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर कि नीले रंग में पुरुषों की संख्या और लाल रंग में महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है, तो नीले रंग में पुरुषों की संख्या, लाल रंग में महिलाओं की संख्या इतना है। फिर उसके बाद यहाँ पर नीले रंग में महिलाओं की संख्या यहाँ पे, ठीक है, लाल रंग में पुरुषों की संख्या, नीले रंग में महिलाओं की संख्या इतना है, लाल रंग में पुरुषों की संख्या, नीले रंग में महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है। यदि नीले रंग में लोगों की संख्या, तो नीले रंग का मेल और नीले रंग का फीमेल, और उसके बाद लाल रंग में लोगों की संख्या, लाल रंग में मेल और लाल रंग में फीमेल, उनका अनुपात इतना है। तो मेरे भाई पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या के साथ अनुपात क्या होगा, ये हम देखते हैं। अब हम थोड़ा कॉमन डेटा की तरफ चलते हैं, कॉमन डेटा की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कॉमन हमारा क्या है। तो जैसे एम आर यहाँ दिया गया है, तो एम आर यहाँ पर कहीं पर भी है तो नहीं है, डब्ल्यू भी दिया गया है तो डब्ल्यू भी यहाँ पर कहीं पर, इधर छोड़ दो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन देखो है नहीं है। अब मेरे मन में विचार पता है दोस्तों क्या आया, मेरे मन में विचार यहाँ पर यह है, यार मेल बी और फीमेल बी दोनों को जोड़ो तो 35 आता है, यानी यहाँ पर ब्लू कलर के मेल को और ब्लू कलर के फीमेल को, दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा कितना आना चाहिए, ब्लू कलर का मेल ब्लू कलर का फीमेल, तो 35 आना चाहिए। ये हमारा ब्लू कलर का मेल है और यहाँ पर ब्लू कलर की फीमेल है, इनको जोड़ रहे हैं तो मेरे भाई 4 आ रहा है। ये तो धोखा हो गया यार यहाँ पे। अब हम कैसे करें, उसी तरीके से यहाँ पर मेल जो है वो लाल कलर का, फीमेल जो है वो लाल कलर का, जोड़ने पे 76 आना चाहिए। लाल कलर का मेल जोड़ो तो 2 आता है, लाल कलर की फीमेल जोड़ो तो 7 आता है, दोनों को जोड़ दो तो 9 आता है, 76 तो हो ही नहीं पाया। अब करें तो कैसे करें, ये एक विकट समस्या आ गई हमारे सामने। हमने कहा कोई विकट समस्या नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा बेसिक से जाइए, बना पाएंगे आप। हाँ बेसिक से नहीं जाएंगे, हिट एंड ट्रायल से जाएंगे तो मेरे भाई आपको दिक्कत होगी, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन मतलब एक तरीके से सोचना ज़्यादा पड़ जाएगा। तो मैंने कहा देखो ये आपस के रेशियो हैं, तो आपस के रेशियो हैं तो इनको 3x बोल दो और इनको 7x बोल दो। ये आपस के रेशियो हैं तो इनको 2y बोल दो और इनको y बोल दो, और बस यही वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो। जब इन वैल्यू को उठा के यहाँ रखोगे तो mb की जगह कितना रखोगे, तो mb की जगह 3x रखोगे, और यहाँ fb की जगह कितना रखोगे मेरे भाई, तो देखो fb नहीं मतलब wb कह लो आप, यार मैंने है ना fb लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको wb कह लो, f शब्द नहीं आएगा दोस्त यहाँ पे, मतलब ये मैं लिखने के लिए मैंने f लिख दिया, बट फीमेल या w बात एक ही है, ठीक है, टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने पढ़ा तो है यहाँ पे। एफ बी ना कह के आप डब्लू कह लीजिए, डब्लू जैसे शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए, बात आपका एक ही पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं है यहाँ पे, आप डब्लू जैसे शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि ये हमारा वुमेन इन हो गया, ये हमारा वुमेन हो गया, मेल और वुमेन हो गया,
ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख लीजिए आप यहाँ पे। तो जैसे मेल इन ब्लू के जगह मेल इन ब्लू आपने रख दिया प्लस, उसके बाद यहाँ पर वुमेन इन ब्लू अगर आप बात करते हैं तो वुमेन इन ब्लू के लिए क्या लिखेंगे, तो वुमेन इन ब्लू के लिए मेरे भाई डब्ल्यू बी का मान हमारा वाई है, तो यहाँ पर वाई लिखेंगे। नेक्स्ट अगर मेल इन रेड, तो मेल इन रेड का मान हमारा कितना है, तो 2y है। और उसके बाद यहाँ पर महिला लाल में, लाल कलर की महिला कितनी है, तो 7x है। और ये रेशियो हमारा कितना है, तो 35/76 है। कितना है मेरे भाई, तो 35 बटे कितना है, तो 35/76 है यहाँ पे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा, और वो आ जाएगा तो सवाल यूँ समझ लीजिए कि आपका हल हो जाएगा। ठीक है, 76 का मेरे भाई 3 गुना कितना होता है, तो बोलेंगे 18 हो गया सर, ये हमारा कितना हो गया, तो 22 हो गया। यानी इसको 3 से गुना करोगे तो इतना आएगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 76y हो जाएगा। 35 का 2 गुना हमारा कितना होगा, तो 70 होगा। और 35 का 7 गुना कितना होगा, 7 पचे 35, और 21 और 3 हमारा 24। अगर हम यहाँ दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा इतना x हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो तो ये 76y है, इसमें से 70 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 6y आ जाएगा। और 245 में से 228 को मेरे भाई घटा दो तो कितना हो जाएगा हमारा, बताओ जल्दी से। तो क्या बोलोगे सर, इसमें 17 जोड़ देंगे ना तो ये मिल जाएगा, यानी ये पूरा इसको बुलाएगा अपने पास में और उड़ा देगा। तो कितना बचेगा मेरे भाई, तो 17x बचेगा यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो यहाँ से यदि आप देखते हो रेशियो, किसका रेशियो देखते हो, y को आप यहीं रखो, x को नीचे लेकर चले आओ, तो रेशियो देखते हो, तो रेशियो का मतलब 17 बटे कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। और मेरे भाई जिसके सामने जो आता है वो हमारा क्या होता है, वहीं उसकी वैल्यू होती है। जिसके सामने जो आएगा, जैसे मानो x के सामने 6 आया तो x का मान 6 है, और y के सामने 17 आया तो y का मान कितना है, तो 17 है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने यहाँ वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या बोला गया है, जरा देखिए यहाँ पे, समझिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन टू नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, एक अनामिका बोलती है बिहार एसएससी में मैथ में मिसलेनियस के क्वेश्चन आते हैं, बिहार एसएससी में मैथ के मिसलेनियस के क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी आते हैं, पूरा आता है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, छोड़कर जाएंगे फिर बाद में सवाल अगर नहीं बना आपसे तो हमसे मत कहिएगा कि आपने नहीं पढ़ाया था। हम तो पूरा पढ़ाएंगे और आएगा भी पूरा, और आपको पढ़ना भी पूरा पड़ेगा, बस ध्यान रखिए। अब बोला गया नंबर ऑफ मैन टू नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ मैन टू नंबर ऑफ वुमेन। तो मेरे भाई जब मैन की बात कही गई है यहाँ पे, पूरा का पूरा मैन जब लेने की बात कही है, और जब यहाँ वुमेन लेने की बात कही है, तो मैन का मतलब दोस्त क्या होता है, तो मैन का मतलब यहाँ पर होता है कि ब्लू कलर में भी जो मैन है आप यहाँ पर वो भी ले लीजिए, जैसे मैन इन ब्लू भी ले लीजिए आप यहाँ पर, और मैन इन रेड भी आप ले लीजिए। उसी तरीके से वुमेन की बात कही गई है तो यहाँ पर वुमेन इन रेड भी या वुमेन इन ब्लू भी ले लीजिए, और वुमेन इन रेड भी ले लीजिए। समझ में आ गया बात। तो ये हमारा टोटल कितना होगा, जरा देखो, दोनों लेना है ना दोस्त यहाँ पे। तो मैन इन ब्लू हमारा कितना है, एम बी का मान कितना है, तो एम बी का मान हमारा 3x है। एम बी का मान कितना है, 3x है। x का मान हमारा 6 है, तो 6 इंटू 3 यानी एम बी का मान कितना होगा दोस्तों, 18 होगा। एम बी का मान 3x है तो 6 इंटू 3 18 होगा। एम आर का मान कितना है, तो एम आर का मान 2y है। एम आर का मान कितना है, 2y है। तो मेरे भाई यहाँ पर y का डबल, तो यहाँ 17 का डबल कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वुमेन इन ब्लू। वुमेन इन क्या हो जाएगा, तो ब्लू हो जाएगा। तो ब्लू कलर की वुमेन 1y है, ब्लू कलर की वुमेन 1y है। 1y का मतलब कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। वुमेन इन रेड, तो वुमेन इन रेड हमारा कितना होगा, तो 7x होगा। कितना होगा, तो 7x होगा। तो यहाँ पर 7 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं दोस्त यहाँ पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ऊपर में 52 हो जाएगा, और नीचे में अगर हम बात करेंगे तो सर ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर 59। कौन सा रेशियो है सर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा होगा सर। ठीक है, ऋषभ सिंह कहते हैं कब किसको x मानेंगे किसको y मानेंगे। अरे भाई जो एक रेशियो में होता है उसको x मानते हैं, ये दोनों एक आपस के रेशियो में है तो इनको तुम y मानोगे, ये दोनों आपस के रेशियो में है तो इनको x मानोगे। ऐसा नहीं कर सकते, इसको 3x मान लो, इसको 2x मान लो, इसको y मान लो और y मान लो, नहीं। जैसे मान लीजिए मेरा आपका अनुपात, अब इसका गड़बड़ क्या होता है हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि मैं हूं यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे आदित्य भाई साहब हो गए और ये हमारे ऋषभ जी हो गए। आदित्य जी 100 रुपये कमाते हैं तो ऋषभ जी यहाँ पर 200 रुपये कमाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, तो
तो यहाँ पर मेरे भाई जैसे मानो अनामिका हो गई सपोज करो यहाँ पे, और यहाँ पर मानो रोशनी हो गई, ये दो लोग हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पर अनामिका जो है वो मेरे भाई कमा रही है 12 रुपये, तो रोशनी कमा रही है 24 रुपये। अब कहने को तो हम दोनों का रेशियो सेम है, जैसे मानो यहाँ पर अगर हम लोग काटेंगे तो ये मेरा भी रेशियो और ऋषभ का रेशियो 1:2 आएगा, इनका भी रेशियो मेरे भाई 1:2 आएगा। तो रेशियो कहने के लिए हमारे बराबर हैं, बट क्या हमारी वैल्यू बराबर है? नहीं है। वैल्यू बराबर है नहीं है। दो लोगों का रेशियो सेम हो सकता है भाई, वैल्यू बराबर नहीं हो सकती है। इसीलिए इनको हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो इनको हम कंसिडर करते हैं कि भैया ये 1x होगा और ये हमारा 2x होगा, और ये हमारा 1y होगा और ये हमारा 2y होगा। जहां पर दोस्त ये x का मान अगर 100 है तो ये हमारा तब जाकर 1 × 100 100 है, और x का मान 100 है तो ये हमारा 200 है, और यहाँ पर y का मान मेरे भाई 12 है तो ये 12 है, और ये हमारा कितना है, तो 24 है। समझो इस बात को। तो ये एक अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। कोई भी एक पर्टिकुलर रेशियो होता है तो उसके जगह पे यहाँ पर x और x मानते हैं, ये एक पर्टिकुलर रेशियो है तो y और y मानते हैं। इनके आपस के संबंध थे इसीलिए इनको x माना, इनके आपस के संबंध थे तो इनको y माना, ठीक है। और मेरे भाई जो x और y था यहाँ पर रख दिया तो ये बन गया। आप लोग एक बार ट्राई करना, बन जाएगा। अब इसके बाद मेरे भाई बता दो, यहाँ पर किसी को कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, किसी भी सवाल में है तो वो बताओ, हम बताते हैं, ठीक है। एक बच्चा कहता है क्वेश्चन नंबर 57 बता दीजिए। चलो भाई 57 में चलते हैं और यहाँ देखते हैं तुम्हारा 57 में क्या डाउट है। तो अब मेरे भाई आप लोगों का डाउट सेशन शुरू हो जाता है। जिसका जो डाउट हो, जेन्युइन जो डाउट होगा वो बताएगा कि हाँ सर हम समझ के हार गए, वीडियो हमको नहीं समझ में आया, हम डाउट ग्रुप में पूछ लिए, हमको तब भी समझ में नहीं आया, अब आप बता दीजिए तो हम बताएंगे। 57 है भाई। देखो 57 में कुछ भी नहीं बोला गया था। यहाँ पर ये सवाल यार मैं करा चुका हूँ आपको, गजब बात कर रहे हो यार, ये डिटेल में मैं पूरा का पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था यहाँ पर। तो ये तो हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, एक एक पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर किया था। और यहाँ पर 57 में तो सबसे बढ़िया वाला जो अप्रोच हमने आपको बताया था वो यहाँ पर ये बताया था कि रेशियो लेकर बना लो, ज़्यादा सही से बनेगा, ऐसे बनेगा। ये तो गड़बड़ कर रहे हो आप यहाँ पे। जिसको 57 ही समझ में नहीं आया होगा तो उसको मेरे भाई यहाँ पर 58 कैसे समझ में आया होगा? उसको तो 58 भी नहीं आया होगा। और अगर 58 नहीं आया होगा तो मेरे भाई फिर 59 कैसे आया होगा? तुमको 59 भी नहीं आया होगा। ये तो इतना आसान सा सवाल था, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का यहाँ पर एक रेशियो लेना था। आप एक बार दोबारा से वीडियो देखो भाई, जिसका भी 57 में डाउट है, बहुत तरीके से बता रखा है मैंने, ठीक है। मोहित पाठक जी क्वेश्चन नंबर 65 नहीं समझ पाए हैं, आइए भाई 65 में यहाँ पर। हाँ 65 में मोहित जी इतना आसान सवाल है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, इनके वेतन का अनुपात 2:3:4:5 है। 2:3:4:5 है, तो मैं इनको 200, 300, 400 और 500 लिख सकता हूँ, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर बोला गया उनके वेतन में 20% बढ़ाया गया है, 30 बढ़ाया गया है, 40 बढ़ाया गया है, 50 बढ़ाया गया है। यहाँ पर 20 बढ़ाया गया, यहाँ 30 बढ़ाया गया, इसको 40 बढ़ाया गया, इसको 50 बढ़ाया गया, ठीक है भाई। बोला गया डी का बढ़ा हुआ वेतन हमारा 560 है, डी का बढ़ा हुआ वेतन मेरे भाई 560 है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर मतलब सिर्फ डी से है, तो डी से है तो इसीलिए हम यहाँ पर बी को नहीं लिए, इसीलिए हम सी को नहीं लिए, इसीलिए हम ई को नहीं लिए, सिर्फ और सिर्फ किसको लिए? तो डी को लिए। डी को लिए तो उसकी सैलरी में इंक्रीज कितना हुआ? 400 का 40%। 400 का 40% कितना होता है भाई? तो 400 का 40% हमारा होता है 400 × 40/100 यानी 160। तो इसके में सैलरी में इंक्रीज कितने का होगा? 160। पहले इतना कमाता था, अब इतना बढ़ गया, तो अब उसकी कमाई कितनी हो गई? तो 560। तो क्वेश्चन में मेरे भाई बोला है डी का बढ़ा हुआ मान 560 रुपये है, 560 यूनिट 560 रुपये के बराबर, 560 यूनिट 560 रुपये के बराबर। तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है? तो बी का, सी का, डी का और ई का मूल वेतन का योग कितना होगा? शुरू में ये कितना कमाते थे? तो मेरे भाई 1 यूनिट 1 रुपये के बराबर, तो 200 + 300 500, 500 + 400 900, 900 + 5 1400, तो यानी कितना कमाते थे? तो 1400 यूनिट का मतलब 1400 रुपये ये कमाते थे। समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात यहाँ? नो डाउट सर। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, बहुत शानदार। आप अपलोड हो गई, ठीक है। तो मेरे भाई रेशियो की जो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन है आपकी वो भी अपलोड हो गई है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और सर्कल का, ठीक है, सर्कल का कल होगा,
ठीक है, तो रेशियो की प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन अपलोड हो गई है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा तरीके से। ठीक है, चलिए 65 हो गया। अब एक बार 63 में भी कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है, वो देख लो भाई। 63 में देखो यार, ये पूरा डिटेल में मैं समझाया, फिर वही काम कर रहे हो यार तुम लोग यार। जिस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है यहाँ पर देखो 63 में कुछ भी नहीं है, पूरे के पूरे धरती का अनुपात दे दिया गया है। उसके बाद मेरे भाई आधे पार्ट, बहुत समय लेके बताता हूँ यार, आप लोग नहीं देखते हो वीडियो, फिर यही दिक्कत है। अब जैसे अभी बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, मैच चल रहा था, बीच में मैच देखने लगे, अब आ गए हैं क्लास में, अब उनको लग रहा है कि यार हमारा तो ये छूट गया, अब दोबारा से वो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट होगा ना कि सर ये पॉइंट, जैसे सूरज कदम का है, कितना बढ़िया लिखा, 61 नंबर में जेड और डब्ल्यू के रेशियो कैसे निकाले, ये एक पॉइंट बनता है कि इस लड़के ने मेरे भाई देखा है यहाँ पर, और तब उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आया कि कैसे हमने जेड और डब्ल्यू का रेशियो निकाल दिया, वो हम आपको समझाएंगे। अब जैसे यहाँ हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो तो हम समझाएंगे, हम लीजिए दोबारा से मिटा के समझा रहे हैं आपको यहाँ पे, बट आप ऐसे मत किया करो क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, वो दिक्कत है, फिर आपने रिवाइज ही नहीं किया, आपने दोबारा देखा ही नहीं, सोचे सर्कल तो डाउट लेंगे ही, तो जाके चिपका देंगे 52 और उसके बाद सर तो बता ही देंगे, ऐसे नहीं होता है दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर जिस भी बच्चे का डाउट है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दोबारा से बताता हूँ। इस संख्या का, इस संख्या का और इस संख्या का रेशियो 3:4:7 है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को। तो मेरे भाई 3 में 4 जोड़ने पे 7 आता है, समझ में आ गया। यानी पहले में दूसरे को जोड़ूंगा तो तीसरा आएगा, इट मीन्स इसमें इसको जोड़ूंगा तो ये आएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर वही बात बोलेंगे कि सर देखो जैसे 3 में 4 को जोड़ने पे 7 आता है, तो पहले में दूसरे को जोड़ो तो सर ये तीसरे के बराबर आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब इनको मेरे भाई जोड़ेंगे कैसे, आप यहाँ देखो, तो जब आप x की काउंटिंग करने चलना, देखो x यहाँ पर मिलेगा आपको, और किसी के पास मिलेगा तो नहीं, चलो x यहाँ मिलेगा और कहीं पर मिलेगा, बाकी लोगों से आपको कोई मतलब ही नहीं है। अब इस पल के लिए, एक पल के लिए इसको हटा दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो x आपका यहाँ पर है, x आपका यहाँ पर है। आप x को देखो एक लाइन में बढ़ा के लिख देता हूँ, मानो यहाँ 4x है, ठीक है, यहाँ का प्लस x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और y की बात करते हैं, चलो दोस्त एक बार y की बात करते हैं। y जैसे मानो यहाँ पर तुम्हारा एक y है, और एक y मेरे भाई यहाँ पर एक y है, और एक y, कहीं पर कोई y मौजूद है, नहीं मौजूद है, तो यहाँ हमारा तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 2y, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा प्लस का y, एक ही साथ रख लेते हैं। और मेरे भाई जेड की बात हम कर लेते हैं, देखो तो ये तुम्हारा एक जेड यहाँ पर है, स्टार लगा रहा हूँ मैं, और जेड कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, और जेड कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो देखो 8 जेड में से 3 जेड गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 जेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना है मेरे भाई, 5 जेड है, यहाँ पर तो 5 जेड रहेगा, बीच में इक्वल का साइन है, ध्यान रखना यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं डब्लू के बारे में, यहाँ डब्लू नहीं है, यहाँ डब्लू, यहाँ 4W है और यहाँ 7W है, तो यहाँ का मेरे भाई 4W हम लोग लिखते हैं, माइनस का इधर आ जाएगा तो मेरे भाई प्लस का 7W हो जाएगा। आप अगर देखेंगे तो 5Z ने 5Z को मेरे भाई काट दिया है, काट ही सकता है, कहीं पर भी लेके चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काट सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माइनस का 2y में y जोड़ोगे तो प्लस का y हो जाएगा। 7 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 11W हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस में है तो उधर भेज दो यहाँ पे ताकि प्लस हो जाए। तो 11W का जो मान है वो क्या हो जाएगा, तो 3x, और ये चला जाएगा तो y हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर 3x प्लस y का मान हमारा कितना है, 11W है। 3x प्लस y का मान 11W है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर 6x प्लस यहाँ 2y बोला गया है, और यहाँ पर कितना हो गया, तो माइनस का 17W हो गया है, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, तो W हो गया। आप अगर सही से आपकी आंखें देख पा रही हैं तो आप बोलेंगे सर देखिए 3 का डबल हमारा 6 है, y का डबल हमारा यहाँ 2 है, यानी इस संख्या का डबल किया गया है। तो हम यहीं पर एक लाइन और भी लिख सकते थे कि 3 का डबल अगर मानो 6 होगा, y का डबल अगर मेरे भाई 2y होगा, तो 11 का डबल हमारा 22W होगा यहाँ पे। तो यदि इस संख्या का डबल करोगे तो यहाँ भी तुम्हें डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस संख्या का मान 22W, इसका मान 22W। अब 22W में से मेरे भाई 17W घटा के W से भाग करना है, तो 5W मेरे भाई करके और W से भाग कर दो तो आंसर कितना आएगा, 5/1, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बच्चा यहाँ पर कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 70 में आपने 25/3 कैसे लिया है। बिल्कुल मेरे भाई ये डाउट आपका जेन्युइन है, और यहाँ पर ये बताना चाहिए कि 70 में
29 कैसे लिया है। देखो मेरे भाई 70 में है ना, आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा मैंने यहाँ 29 कैसे ले लिया और मैंने यहाँ पर 25 कैसे ले लिया। बट आप ये बात देखने को तैयार ही नहीं हो कि मैंने यहाँ क्या लिखा है। मैंने मेरे भाई यहाँ पर सक्सेस नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर पास नहीं लिखा है, मैंने टोटल लिखा है। और टोटल लेने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। टोटल लेने का मतलब मैं जैसे बोलूँ ये फेल, ये पास है मेरे राइट में और मेरे लेफ्ट में फेल है, तो मैं जब टोटल बुलाऊंगा तो राइट भी बुलाऊंगा और लेफ्ट भी बुलाऊंगा। तो मैंने इस बार सक्सेस वाले को पास वाले का रेशियो फेल वाले के साथ नहीं लिया, मैंने इस बार टोटल का रेशियो फेल वाले के साथ ले लिया। तो टोटल निकालते वक्त मैंने क्या किया, टोटल निकालते वक्त पास प्लस फेल जोड़ दिया तो 29 आ गया, और उसका रेशियो मैंने फेल के साथ लिया है। पास और फेल हमारा कितना है 29 है, और फेल हमारा कितना है 4 है। यदि हम पास वाले में 1 बढ़ा दें या टोटल वाले में 1 बढ़ा दें और फेल वाले में 3 कम कर दें तो मेरे भाई यहाँ ये क्या लेंगे, टोटल ही तो लेंगे। बताओ, अगर हम इक्वल के लेफ्ट में ऊपर में टोटल लिए हैं तो इक्वल के राइट में भी ऊपर में टोटल ही लेंगे। तो यहाँ पर ये पास था 22 और फेल था हमारा 3, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, तो 22 प्लस 3 यानी 25 लेंगे। इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मेल और फीमेल का रेशियो ले लो, या टोटल और मेल का रेशियो ले लो, या टोटल का फीमेल के साथ रेशियो ले लो, कोई दिक्कत नहीं आता है। मैं सक्सेस को फेल के साथ ले सकता हूँ, टोटल को फेल के साथ ले सकता हूँ, या टोटल को सक्सेस के साथ भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बार मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बार मैंने मेरे भाई पास और फेल का रेशियो लेके दिखा दिया, और दूसरी बार मैंने टोटल और फेल का रेशियो लेके दिखा दिया। तो यहाँ लिखेंगे तो टोटल लिखेंगे कि टोटल 29 थे, उसमें फेल 4 थे। टोटल 25 हैं, उसमें फेल 3 है। टोटल में 1 जुड़ गया, फेल में 3 की कमी हो गई, इस तरीके से करके। समझ गए? ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं है। चलो तो मेरे भाई इतना काफ़ी है, बाकी बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़िए। अब रेशियो के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम आप लोगों का स्टार्ट करेंगे वो मेरे भाई यहाँ पर जो है प्रोपोर्शन स्टार्ट होगा। तो रेशियो को बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा और सारे के सारे सवालों को रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी मिलेंगे मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में। और अभी हमारी फॉर्मूला वो कहीं पर आपको नहीं दिखेगी, फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं पर कुछ भी नहीं दिखेगा, सारा का सारा मेरे भाई आपको अभी बाद में दिखेगा, ठीक है। चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।